जय माता दी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी, हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बट सावित्री अमावस्या, ज्येष्ठ अमावस्या की ऐसी 10 विधियां जिसको आप करने से अपने घर की दुख, तकलीफ, विपत्तियां, धन में आ रही रुकावटें दूर कर सकते हैं। इन 10 नियमों को पूरा करने के बाद आप देख भी सकते हैं कि इन नियमों को अपनाने के बाद आपको कितना लाभ होने वाला है। तो दोस्तों, इन सारी जानकारियों को जानने से पहले आप हमारे चैनल पर एंड तक हमारे साथ बने रहें। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वो कौन से 10 नियम हैं कि जिसको करने से आप अपने पितरों को तर्पण दे सकते हैं, तृप्त कर सकते हैं, घर में आ रही रुकावटों को पूरा दूर भगा सकते हैं और इसके साथ-साथ अपने घर में माता लक्ष्मी का वास बना सकते हैं। जिसके घर में पितृ की कृपा होती है, उसके घर में धन-धान्य की कभी कमी नहीं होती है और वहाँ देवता भी स्वयं निवास करते हैं। लेकिन जहाँ घर में पितृ का दोष होता है, वहाँ देवी-देवता भी निवास नहीं करते और अनेक काम में अनेक रुकावटें आती हैं। कोई घर में शुभ कार्य नहीं होता है, उस घर में बाल-बच्चे नहीं होते हैं, विवाह-शादियाँ नहीं होती हैं, उस घर में अच्छी कोई भी प्रॉपर्टी लेना-देना, शुभ कार्य करना करवाना यानी घर का बनवाना, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो उस घर में पितृदोष होता है, नौकरी में पदोन्नत ना होना, परेशानियों का आना, लंबी बीमारियों का आना, बार-बार परेशान होना, आर्थिक तंगी से, ये सारे पितृदोष के लक्षण होते हैं। तो दोस्तों, आज इन्हीं उपायों से बचने के लिए हम ऐसे 10 उपाय बताएँगे कि जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किस दिन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि अमावस्या तिथि कब है, यानी ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि किस तिथि को है। इससे पहले हर महीने में 2 बार पितरों का तर्पण पूजा करने के लिए अमावस्या की यानी तिथि 2 आती है, कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की, जिसमें प्रदोष होता है। यानी अमावस्या पूर्णिमा के दिन भी आप कर सकते हैं, लेकिन अमावस्या की तिथि ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो इसलिए दोनों प्रदोष व्रत में भी आप इस काम को कर सकते हैं, लेकिन आप अमावस्या की तिथि पे करते हैं तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है और अमावस्या की तिथि पे ही या पितृ पक्ष में ही आप पितरों का तर्पण ज़्यादा कर सकते हैं और ये उनको प्राप्त भी हो सकता है। तो ये अमावस्या की तिथि 26 मई को लग रही है और 26 मई को ही करना पड़ेगा, क्योंकि 27 को 8 बज के कुछ मिनट पर तिथि का समापन हो जाएगा। तो इसीलिए 26 मई को वट सावित्री पूजा भी है, जिस दिन महिलाएँ सुहाग के लिए, लंबी उम्र के लिए, सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए अपने घर में पति की लंबी आयु के लिए पीपल वृक्ष की पूजा करती हैं और उस दिन अखंड सौभाग्य की कामना के लिए व्रत करके 108, 121 गांठ लगाकर पीपल के वृक्ष में दान दक्षिणा करके पीपल वृक्ष की परिक्रमा करके इस व्रत को पूर्ण करती हैं, जिसमें सावित्री और सत्यवान की कहानी है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि अमावस्या तिथि पर आप किन-किन नियमों का पालन कर सकते हैं और अमावस्या तिथि पर किस तरह से अपने पितरों को तृप्त करके आप संपूर्ण चीज़ों को अपने सही से सुधार सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ मैं एक आपको छोटी-सी स्टोरी भी बताऊँगी कि जिसको आप कहानी को सुनेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएँगी। तो इससे पहले बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं कि क्या-क्या करना है। सर्वप्रथम पहला, आपको अमावस्या की तिथि पर पितरों को तर्पण करने के लिए पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। दूसरा, पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। तीसरा, दान और दक्षिणा करना चाहिए पितरों को तर्पण देने के लिए। चौथा, भगवान भोलेनाथ की पूजा मंदिर में जाकर करना चाहिए। पाँचवाँ, आपको उस दिन रुद्राभिषेक भी कराकर दूध से, गंगा जल से, बेलपत्र से भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना चाहिए, जिससे आपके पितरों को तृप्ति मिल सके काले तिल से। इसके बाद दोस्तों, आपको पीपल वृक्ष में शाम के समय दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद आपको पितरों को तर्पण देने के लिए उस दिन कूस की घास और तिल का इस्तेमाल करके खीर चढ़ाकर उससे जल देना चाहिए पितरों के नाम पर।
इसके बाद आपको पितरों को तृप्त करने के लिए पितृदेवाय नमः और पितृ मंत्र को पढ़ना चाहिए। जो मंत्र आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप पढ़कर याद कर लें या देख लें। तो आपको पितृ पूजा करने के लिए इन मंत्रों को भी पढ़ना चाहिए अमावस्या की तिथि पर। इसके बाद अपने पितरों के नाम से आपको गौओं को भोजन ज़रूर कराना चाहिए। गौ माता को भोजन ज़रूर कराना चाहिए। ये थे 10 नियम। इसके बाद दोस्तों आपको एक छोटी-सी कथा सुननी है जो भगवान भोलेनाथ और पितरों से संबंधित है। तो चलिए जानते हैं, कथा का श्रवण करिए और हमारे साथ हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर स्टोरी आपको पसंद आए और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको समझ में आए, तो वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप वीडियो देखने के बाद भूल जाते हैं। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले कि गंगाधर नामक आस्थान पर एक गंगाधर नामक व्यक्ति था। उसकी पत्नी दरिद्रता थी, यानी दरिद्रता उनका नाम था। दरिद्री दरिद्री लोग कह के बुलाते थे। उनके 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम धर्मपुत्र था और दूसरे पुत्र का नाम सूचीव्रत था। धर्मपुत्र जो था वो राजपुत्र था और जो सूचीपुत्र था वो लघु पुत्र था, यानी छोटा पुत्र था। तो एक साथ ही रहते थे, लेकिन सांडिल्य ऋषि के श्राप के कारण और उनके पिछले जन्म के कुछ कर्मों के कारण, उनके पूर्वजों के कर्मों के कारण उनके धन धान्य की रक्षा नहीं हो पाई और उनके अपने ही दुश्मन जो थे उनके घर के, उनके सारी धन समृद्धि को छीन लिए और वो बिल्कुल दरिद्र ही हो गए। तीनों लोग एक दिन उठे और भगवान भोलेनाथ के भक्त थे, तो उनकी पूजा करने के लिए जाने लगे। मंदिर में एक पुजारी यानी भक्त पंडित जी मिले। वहाँ जाकर उन्होंने बताया कि हम भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं और हम यहीं रहना चाहते हैं, भगवान भोलेनाथ की सेवा करना चाहते हैं। तो वहाँ जाने के बाद अपनी सारी व्यथा उनसे बताते हैं। बताने के बाद जो सांडिल्य वहाँ के ऋषि यानी पंडित थे, वो उनको आमंत्रित कर देते हैं कि आप लोग यहीं रहिए। फिर अपने सारे वृतांत को सुनाने के बाद जो दरिद्रता थी, एक दिन उनको भगवान भोलेनाथ प्रकट होकर उनकी पूजा से प्रसन्न होकर, प्रकट होकर दर्शन देते हैं और ये बताती हैं कि मेरा पुत्र आपका परम भक्त है, दोनों पुत्र परम भक्त हैं और हम आपकी भक्ति में हैं, लेकिन फिर भी हम इतने गरीबी और परेशानियों को झेल रहे हैं प्रभु, इसका निवारण क्या होगा? तो भगवान भोलेनाथ बताते हैं कि अमावस्या तिथि पर जिस जो आपके पितृ गए हैं, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, कुछ मनोकामनाएँ उनकी पूर्ण नहीं हुई हैं, इसके कारण आपके पुत्रों को हानि हो रही है, क्योंकि उनके जन धन संपत्ति पर आप थे और आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे थे। तो इसीलिए आपका राज्य छिन गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपना राज्य मिले, तो आपको हमारे नियमानुसार पालन करना होगा। तो इस तरह से कह के भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं और चले जाने के बाद उनके जो दोनों पुत्र होते हैं, वो एक जो राज्यपुत्र यानी धर्मपुत्र होता है, वो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के पास बैठकर बिल्कुल लग्न में अपने प्रेम भाव में भगवान की पूजा वंदना अर्चना करते हैं रुद्राभिषेक के माध्यम से। और दूसरा पुत्र जो होता है, वो स्नान करके कुएं के पास से, पवित्र नदी होती है वहाँ कुआं होता है, कुएं से जल भरकर गंगा जी समझ लेते हैं उनको और नदी में स्नान करने के बाद एक लोटा जल सूर्य भगवान को कच्चा दूध और तिल डालकर चढ़ाते हैं, अपने पितरों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे पितरों की आत्मा को शांति दीजिए, उन्हें कष्ट से उबारिए और पितरों से प्रार्थना करते हैं कि आप हमको हमारे दुखों से उबारिए और धन धान्य की पूर्ति करिए, सौभाग्य की पूर्ति करिए। इस तरह से ये सारी चीज़ करने के बाद उनके पितृ उधर तृप्त हो जाते हैं, इधर रुद्राभिषेक होता है। इससे उनके पितृ तृप्त होते हैं, खुश होते हैं, उनके गलतियों को माफ़ करते हैं, क्योंकि होते उन्हीं के हैं वंशज, इसीलिए जल्दी से माफ़ कर देते हैं। उनकी माता भगवान भोलेनाथ का इधर पितृ मंत्र पढ़ती रहती हैं। तो रास्ते में आते हैं और एक सोने से भरा हुआ मटका उनको मिलता है, जो दूसरे लघु पुत्र यानी सूचीव्रत होते हैं उनको लेकर आते हैं, अपनी माता को बताते हैं। उनकी माता कहती हैं, क्योंकि वो नियम से ईमानदार भी होते हैं, तो उनकी माता कहती हैं कि आप दोनों लोग इस घड़े को दोनों भोलेनाथ के भक्त हैं और भोलेनाथ की महिमा से ही ऐसा हुआ है, तो आप दोनों लोग इस धन को आधा-आधा बाँट कर ले लें। देने के बावजूद भी धर्मपुत्र जो होते हैं, जो रुद्राभिषेक करते रहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हम धन नहीं लेंगे, जिसको मिला है वो उसी का है, हमको जब हमारे भोलेनाथ देंगे तब हम लेंगे।
इस तरह दोनों लोग पूजा पाठ विचरण करने के बाद एक साथ मिलकर वन में चले जाते हैं। वन में जाते हैं तो वहाँ वन में गंधर्व वन में जाने के बाद वहाँ एक ऋषि की पुत्री होती हैं, जो खेलती रहती हैं अपने सखी सहेलियों के साथ, बहुत सारी सहेलियों के साथ। दोनों लोग वहाँ जाते हैं, लड़कियों की आवाज़ सुन के, खिलखिलाहट सुन के दोनों भाई देख के रुक जाते हैं। लेकिन जो धर्मपुत्र होते हैं यानी राजपुत्र धर्म होते हैं, वो धर्मपुत्र अपने काम में लगे रहते हैं और उधर नहीं जाते हैं। लड़कियों को देखकर भी उनका मन विचलित नहीं होता है। लेकिन जो लघु पुत्र होते हैं उनका मन विचलित होता है। वो लड़कियों के बगीचे में पहुँच जाते हैं और वहाँ जाने के बाद सारी सखियाँ जो होती हैं, तो जो ऋषि की बेटी होती हैं यानी पुत्री, उनसे वार्तालाप करने लगते हैं, उनका विचार बैठने लगता है। फिर प्रेम प्रलाप की बातें होने लगती हैं और दोनों लोग एक-दूसरे को समझने लगते हैं। सारी सखियों को वो दूसरे वन को भेज देती हैं और एक-दूसरे से बात करते हैं। दोनों लोग एक-दूसरे को मोती की माला पहनाकर फिर एक-दूसरे से विदा लेकर घर को चले आते हैं। जब दोनों भाई घर आते हैं तो सारी परिस्थिति को अपने भाई को बताते हैं। इस तरह से दोनों लोगों की शादियाँ तो हो ही जाती हैं मोती की माला से। घर आने के बाद जब दूसरे भाई होते हैं, उनको सपने में जो लड़कियाँ खेल रही होती हैं, उसमें से जो उनकी एक सहेली होती हैं, जो राजा की पुत्री होती हैं, उनके पिता को स्वप्न में आया होता है कि एक धर्म नाम का पुत्र आपके बगीचे में कल गया था, आज भी जाएगा विचरण करने के लिए, आप उससे अपनी पुत्री का विवाह कर दीजिए, मैं धीरे-धीरे उनके सारे राज्य-पाट वापस कर दूँगा। तो इस तरह से वो फिर वन को दूसरे दिन जाते हैं और दूसरे दिन उनकी पुत्री का विवाह वो आकर दोनों भाइयों को देख के प्रेम प्रशंसा से बैठाते हैं, उनका आदर-सत्कार करने के बाद धर्मपुत्र की भी शादी अपनी बेटी से कर देते हैं और उनका सारा राज्य-पाट उनको वापस मिल जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते होंगे कि भगवान भोलेनाथ की महिमा अपार है। कहते हैं भोलेनाथ की वो शक्ति है जो कोई नहीं दे सकता है। अगर आपकी आस्था और शक्ति, विश्वास भगवान भोलेनाथ में है, तो वो कभी आपको निराश नहीं करते हैं। तो दोस्तों, पितृ अमावस्या पर वट सावित्री के दिन यानी 26 मई 2025 ज्येष्ठ मास अमावस्या तिथि पर अपने पितरों को इस 10 नियमों के द्वारा तर्पण करें, दान दक्षिणा ज़रूर दें, अपने घर में खीर का मीठा भोग भगवान को ज़रूर लगाएँ, चींटी-चींटियों को, काले कौवों को भोजन ज़रूर कराएँ और इस तरह से अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। घर में आ रही हर परिस्थितियों को सुधारने का एकमात्र तरीका, बिना पैसे का तरीका और बिना मेहनत का तरीका, आप बिना किसी पंडित जी को बुलाए इस काम को कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा सरल तरीका, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। जय माता जी। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।